दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका लोकपाल ऑफ इंडिया ने निकाला है। यंग प्रोफेशनल की, फ्रेशर्स की आपकी वैकेंसी निकाली गई है, प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आपकी ये जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट बेसिस की हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो लोकपाल ऑफ इंडिया ने ये जो वैकेंसी निकाली है ये आपकी 6 फरवरी 2026 को निकाली गई है। और इसमें इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है ये टोटली एंड टोटली आपकी फ्रेशर्स की वैकेंसी निकाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब इसमें इन्होंने निकाली है। तो इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ 4 यंग प्रोफेशनल्स इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो 4 पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। 4 पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती और बिल्कुल ही जीरो नहीं होती, बट स्टिल 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है और यंग प्रोफेशनल इन लोकपाल ऑफ इंडिया एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरह आपका काम करेगा। एज अ फ्रेशर आप अगर 1 साल यहाँ पे काम कर लेते हो और आपको आगे कहीं जॉब मिल रही है तो आपके लिए एक अपर हैंड रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा कि चलो पीछे से आपने लोकपाल ऑफ इंडिया में काम करा है। तो लोकपाल ऑफ इंडिया विच हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इन्होंने 4 वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की निकाली हैं इन इसमें, इस डिपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हो इसमें सारी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सारी चीजों को डिस्कस करा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेचर ऑफ एंगेजमेंट आपका रेगुलर एंगेजमेंट नहीं है, तो एंगेजमेंट विल नॉट बी रेगुलर अपॉइंटमेंट बट अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विद अ मंथली लम्प सम पेएबल एज अ ऑनोरियम फॉर पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको मंथली इसमें अलाउंसेस मिलेंगे लम्प सम, यानी कि इस अप्रॉक्स इन्होंने बोला है, इन्होंने पूरा आपका फिक्स्ड नहीं बोला है। और इनिशियली आपका इसमें 1 साल का इनका मतलब टर्म जो आपका टर्म रहेगा वो आपका 1 साल का रहेगा। तो 1 साल के लिए आपका इनका टर्म रहेगा और जिसे आगे 1 मोर ईयर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब सिर्फ 2 साल का टर्म रहेगा। और आपका जो ईयर आगे बढ़ेगा वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू देयर विल, जो मैं हर कंसल्टेंट या वाईपी की वैकेंसी में क्लियर करती हूँ। तो इनिशियली इनका 1 साल का अपॉइंटमेंट है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए, इनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेंट शुड बी ऑफ नॉट मोर देन 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल से ज्यादा आपकी इसमें एज नहीं होती। मिनिमम एज नहीं दे रखी क्योंकि लॉ की डिग्री में मिनिमम एज आप कवर कर लेते हो, और 32 साल यानी कि 32 ईयर से ज्यादा इसमें एज नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। और अभी रिजर्वेशन के बारे में इसमें कोई बात नहीं लिखी है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और जिसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो एप्लीकेशन जो है, मतलब जो भी सिटीजन भर रहे हैं उनके 55% मार्क्स उनकी बैचलर डिग्री ऑफ लॉ में होने चाहिए। लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए बट 55% मार्क्स भी इसमें मांगे गए हैं, यानी कि BL LB BTech LLB BCom LLB BSc LLB, इनमें से आपकी डिग्री है तो यू कैन इजिली अप्लाई। लॉ की डिग्री इजिली अप्लाई, 55% नंबर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव एन एकेडमिक बैंड ऑफ माइंड विद अ कीन इंटरेस्ट इन कैरिंग आउट रिसर्च ऑन इश्यूज ऑफ करप्शन इन पब्लिक फंक्शनरीज, द रीजन देयर ऑफ एंड वेज टू। ये सारी चीजें आपकी हैं, तो आई थिंक सो ये सारी चीजें हैं। स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो इसमें यंग प्रोफेशनल्स शैल इंक्लूड रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, अदर मटेरियल्स, और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आपको पेपर ब्रीफ वगैरह प्रिपेयर करने हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करनी है, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स वगैरह देखने हैं, और एक्शंस ऑफ मीटिंग आपको देखनी है, प्रिपरेशन ऑफ मॉड्यूल्स फॉर ट्रेनिंग एंड एनी अदर रिलेटेड वर्क, जो भी आपको बोला जाएगा वो इसमें करना है। उसके बाद दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रिलेटेड स्टैट्यूट्स को भी आपको थोड़ा सा स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग चीजों को मतलब यहाँ पे सेटअप करना है, अपना एडवाइस वगैरह देनी है। और बाकी प्रोफेशनल्स में बी रिक्वायर्ड टू अटेंड मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोग्राम जो कि बिहाफ ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स। यंग प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट फॉर द वर्क ऑफ जुडिशियल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और एनी अदर वर्क। तो द नेचर ऑफ वर्क मे बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और लोकेशन आपका लोकपाल ऑफ इंडिया, प्लॉट नंबर 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2 आपका रहेगा, यानी कि जो आपका वर्क लोकेशन रहेगा वो आपका न्यू दिल्ली रहने वाला है।
रेन्यूमरेशन की बात करी जाए तो उसमें 40,000 पर मंथ आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 40,000 पर मंथ इसमें आपको दिए जाएंगे। सही रेन्यूमरेशन है, यू कैन इजिली अप्लाई एज अ फ्रेशर, सही रेन्यूमरेशन है। हाउ टू अप्लाई? इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में सबमिट द एप्लीकेशन, तो आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, ओनली लिख दिया है विद द सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन्ड ऑन द टॉप, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, ये चीज मेंशन कर देनी है। भेजना कहाँ है? अंडर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट लोकपाल ऑफ इंडिया, प्लॉट नंबर 6, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज सेकंड, बसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आपका उसमें बायोडेटा होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, डिटेल्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस अगर है, और रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो है मतलब लोकपाल ऑफ इंडिया टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट रिजेक्ट करेंगे। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, और नो टीएडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर इंटरव्यू, सिंपल सी चीज है। 15 दिन आपको इसमें लीव मिलेगी इन अ कैलेंडर ईयर, और इस तरीके से सारी चीजें हैं। 1.5 महीने पहले आपको इसमें बता देना है कि 1.5 महीने पहले नहीं, इसमें आपको और भी चीज है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है कि लोकपाल ऑफ इंडिया कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस, ये चीज है, और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन फॉर इट, ये भी है कि कोई भी रीजन नहीं देंगे, कोई भी नोटिस नहीं देंगे, और आपका जो इसमें टर्मिनेशन मतलब किया जा सकता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंडिडेचर को कैंसिल करा जा सकता है। बाकी अप्लाई करने के लिए अभी इसमें दिन बहुत पड़े हुए हैं, 28 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी है। बाकी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप इधर देख सकते हो, जब ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आएगा, मैं सीधा आपको इस चीज को भेजूंगी, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, और इसमें इसको फिल करके पर्टिकुलर अपने बायोडेटा वगैरह जो ऊपर मैंने बताया है, थोड़ा आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, तो इनको भेज दीजिएगा इनके कंसर्न एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के थ्रू। ऑनलाइन इसमें अप्लाई नहीं करना, ऑफलाइन इसमें अप्लाई स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। तो ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, परमानेंट बेसिस की हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, वो सब हमारे चैनल पर डेली बताई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।